हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे मैं टीआईफआर 2011 का लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चंस थे। ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चंस थे। मैं एक एक करके सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो एंड तक देखते रहिए। देखो, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है ABA 5x5 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा 5x5 होगा। कोई भी मैट्रिक्स है तो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा कैसा दिखेगा, ax⁴ bx4 प्लस cx³ प्लस dx² प्लस ex प्लस f इक्वल टू 0। ऐसा फॉर्म बनेगा। 5 डिग्री एक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इनका जो रूट्स होगा, रूट्स, अच्छा नोट, ऑल कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर, राइट। जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो ऑलवेज पेयर में होते हैं। ठीक है ना, और ये 5 डिग्री पॉलिनोमियल है। इसका मतलब क्या, एटलीस्ट वन रियल, एटलीस्ट वन रियल रूट तो मिलेगा ना। कॉम्प्लेक्स रूट और पेयर, सपोज मान लेते हैं दो दो पेयर का मतलब 2+2 मतलब 4 कॉम्प्लेक्स रूट्स है, बट एक तो रियल रूट मिलना ही चाहिए ना। तो ये 5x5 मैट्रिक्स है, तो दिया गया है all eigenvalues which is purely imaginary, an eigenvalue which is purely imaginary। हाँ, ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, देखते हैं। एटलीस्ट वन रियल आइगन वैल्यू, एटलीस्ट वन रियल आइगन वैल्यू, ये तो हो रहा है ना। ये ऑप्शन तो अभी तक सही है। ठीक है, बोल रहे हैं एटलीस्ट 2 आइगन वैल्यूज व्हिच आर नॉट रियल। ऐसा थोड़ी हो सकता है, होता है कि नहीं होता है, मैं देखता हूं। एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यूज, ये ऑप्शन है। तो हम लोग अभी तक बी ऑप्शन के लिए कुछ बोल सकते हैं। व्हाट अबाउट, अच्छा मैं I5 लिया हूं, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 1 1, डायगोनल में 1 है, पूरा का पूरा 0 है। तो ये जो ये मैट्रिक्स है ये भी तो 5x5 मैट्रिक्स रियल एंट्री से ही लिया हुआ है। बोल रहा है एन आइगन वैल्यू व्हिच इज प्योरली इमेजिनरी। इनका आइगन वैल्यूज क्या क्या है, आइगन वैल्यू क्या क्या है, 1 1 1 1 1। ठीक है ना, ये तो 5x5 मैट्रिक्स है और ये तो बस डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल एंट्रीज आर आइगन वैल्यू। ये बोल रहा है प्योरली इमेजिनरी होगा, ये गलत है। ये बोल रहा है एटलीस्ट 2 आइगन वैल्यूज व्हिच आर नॉट रियल, ऐसा थोड़ी है, गलत है। बोल रहे हैं एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यू, इनका देखो पूरा का पूरा आइगन वैल्यूज ऑल आर सेम। यहाँ पे बोल रहे हैं एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यू होना चाहिए। एक ऑप्शन को पकड़ लिया हूँ, मतलब सॉरी, एक एग्जाम्पल को पकड़ लिया हूँ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 5x5 मैट्रिक्स 5 ऑर्डर का, उनसे सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ए ऑप्शन पूरा का पूरा डिस्कार्ड हो गया। तो देख रहे हो क्वेश्चन का जो मीनिंग है कि हम लोग लॉजिकली जब प्रूव करना है, हमें लॉजिकली उसको प्रूव करना है, जब डिस्कस करना है एक एग्जाम्पल मिलना चाहिए। यहाँ पे हम लोग लाकीली ओनली एक एग्जाम्पल से 3 ऑप्शन को डिस्कस कर दिए, ए सी डी ऑप्शन। तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, बोले consider a map T from the vector space of polynomial of degree at most 5 over the reals to r cross r। समझ रहे हो, इसका मतलब T ऐसे दिया गया है V2 r क्रॉस r। ठीक है, V2 r क्रॉस r डिफाइन किया गया है। व्हाट इज V, V में ये जो है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट 5, इनको मैं मान लिया हूं V। ठीक है, ठीक है। नाउ ये कैसे डिफाइन किया गया है ना, टी ऑफ कुछ भी मान लेते हैं, जैसे पी एक्स कहां से है, ये इन V से है, सच दैट P3 P.3 ऐसे डिफाइन किया गया है। व्हाट अबाउट नाउ,
देन द डायमेंशन ऑफ कर्नल इज 3, देन द डायमेंशन ऑफ कर्नल इज 3। ये आपको क्या चेक करना है, ट्रू फॉल्स। देखो टीआईएफएन में दो टाइप का क्वेश्चन आता है, एक तो एमसीक्यू टाइप का है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको ढूंढना है, और एक होता है ट्रू फॉल्स टाइप का, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये ट्रू फॉल्स टाइप का है। अच्छा, सी, ये आर क्रॉस आर का डायमेंशन क्या है? ये जो आर क्रॉस है आर है, ये बेसिकली आइसोमॉर्फिक टू आर स्क्वायर है ना, है ना। तो इनका डायमेंशन क्या है, 2 है ना, इनका डायमेंशन 2 है। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो टी v2w होता है और इनका डायमेंशन n होता है, इनका डायमेंशन m होता है। तो टी जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा बनता है, m क्रॉस n, m क्रॉस n बनता है कि नहीं। डायमेंशन ऑफ w नंबर ऑफ रो मिलता है, डायमेंशन ऑफ v नंबर ऑफ कॉलम मिलता है, राइट। तो इनका डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ v क्या है, 6, ठीक है ना, और इनका 2 है। तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगा 2 क्रॉस 6 तो मिलेगा ना, टी है कि नहीं। नाउ रैंक ऑफ टी क्या हो सकता है, रैंक ऑफ टी लेस और इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2,6, इसका मतलब 2, दैट मीन्स क्या, रैंक ऑफ टी लेस और इक्वल टू 2 ये है हमारे पास। और रैंक नलिटी थ्योरम क्या बोलते हैं, सॉरी बट बाय, देखो रैंक नलिटी थ्योरम आपको क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ टी इक्वल टू, सॉरी रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू क्या, डायमेंशन ऑफ दिस वन, नंबर ऑफ कॉलम, डायमेंशन ऑफ डोमेन, डोमेन v का डायमेंशन क्या है, 6 है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं नलिटी ऑफ टी ग्रेटर और इक्वल टू 4 है कि नहीं, क्योंकि रैंक तो 2 से छोटा अथवा और 2 है, तो इसका मतलब नलिटी 4 और 4 से बड़ा है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे दिया गया है डायमेंशन क्या है, कर्नल, कर्नल मतलब क्या, इसका मतलब नलिटी ऑफ टी इक्वल टू 3 बोल रहा है। ये हो सकता है क्या, ये बोल रहा है ग्रेटर और इक्वल टू 4 है, बट ये 3 दिया है, वी गेट कॉन्ट्राडिक्शन, राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। समझ में आया, देखो एकदम प्रॉपरली कुछ नहीं लिख रहा हूं, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, टी कैसा दिखता है, टी का डोमेन का डायमेंशन, कोडोमेन का डायमेंशन देखा तो रैंक ऑफ टी के बारे में आइडिया लग गया, ये हो गया आपका रैंक ऑफ टी। रैंक नलिटी थ्योरम ये है, इसको मैं यूज किया तो नलिटी आपका बन गया ग्रेटर इक्वल टू 4। बट वहां पे बोल रहा है डायमेंशन ऑफ कर्नल मींस क्या है, नलिटी क्या दिया है, 3, 3 कभी हो सकता है क्या, तो नलिटी ऑफ टी ग्रेटर इक्वल टू 4 ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, द स्पेस of solutions of the infinitely differentiable function satisfying this equation has infinite answer। देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे कैसे, ऑक्सिलरी इक्वेशन सबको पता होता है, जैसे मैं y इक्वल टू ई पावर एम एक्स एक सॉल्यूशन मान लिया हूं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, सॉरी ये 1 है, तो इसको क्या हो जाएगा, m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा होगा कि नहीं। तो देन सीधे सीधे जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे y x इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ठीक है ना। a b क्या है, बस आर्बिटरी कांस्टेंट है, राइट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आर्बिटरी कांस्टेंट बोलते हैं, राइट, ठीक है। अच्छा, नाउ एनी सॉल्यूशन ऑफ, अच्छा इसको 1 मान लेते हैं, 1 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ cos x एंड sin x है कि नहीं, इनका जनरल सॉल्यूशन a cos x b sin x है,
और ये भी एनी रियल नंबर है, राइट, एनी आर्बिटरी कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन में है। और cos x sin x का जो सेट है ये क्या है, ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एंड स्पैन का किसको कर रहा है, स्पैन सॉल्यूशन स्पेस, सॉल्यूशन स्पेस ऑफ, सॉल्यूशन स्पेस ऑफ किसका, गिवन डिफरेंशियल फंक्शन का, है कि नहीं। जो गिवन डिफरेंशियल फंक्शन है उनका सॉल्यूशन स्पेस के स्पैन भी कर रहा है, और ये तो दिख रहा है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन स्पेस हैज डायमेंशन 2। देखो ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है, सॉल्यूशन स्पेस के स्पैन कर रहा है, तो ये बेसिस बन जाएगी कि नहीं सॉल्यूशन स्पेस का। तो सॉल्यूशन स्पेस का बेसिस बन गया तो डायमेंशन क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि बेसिस में जितना नंबर ऑफ वेक्टर मिलता है वही तो उनका डायमेंशन होता है। बट ये क्लेम कर रहा है इनफाइनाइट डायमेंशनल होगा, होगा क्या, कभी नहीं होगा, लॉजिकली प्रूव किया, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या बोला रहा है, ए बी ए 2x2 मैट्रिक्स विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, ओके। द नंबर of 2x2 matrix with complex entries satisfying this is infinite, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसा पॉसिबिलिटी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ए क्यूब इक्वल टू ए, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ए कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, आइदर ए इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर इक्वल टू आयोटा, राइट। दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। तो here either this condition satisfied or this condition satisfied, and we know there are infinitely many possible A with complex entries such that a square equal to iota, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना कि सॉरी, हाँ, a square equal to iota, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, नहीं है ना। तो ये जो है इनके लिए हम लोग बोल सकते कि देयर आर इनफाइनली मेनी पॉसिबल, ये तो मिल ही जाएगा, क्योंकि हम लोग जो एंट्रीज ले रहा है वो कॉम्प्लेक्स से ले रहा है, राइट। तो कॉम्प्लेक्स से ले रहा है तो हमारे पास ये कंडीशन से तो इनफाइनली मेनी बन जाएगा। ये एक केस है, राइट, ए को 0 लिया, एक केस है। बट ये केस तो इनफाइनाइटली मेनी ए के लिए होल्ड होता है ना, जैसे इनका एंट्रीज आर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको भी ट्रू फॉल्स चेक करना है। ए बी 3x3 मैट्रिसेस है, ए इन्वर्टेबल बोला गया है। देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n सच दैट दिस वन इज इन्वर्टेबल, बोला गया है देयर एग्जिस्ट, कोई एक मिल जाए तो काफी है। इंटीजर एंट्री बोला गया है, n इक्वल टू 0 ले लेते हैं, क्या लेते हैं कि देखो ये देखते ही बन जाता है कि हमारे पास a प्लस एन बी के बारे में बोला गया है, a नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है क्योंकि इन्वर्टेबल बोला गया है। व्हाट अबाउट दिस, तो n इक्वल टू 0 लिया तो a प्लस एन बी, ये जो मैट्रिक्स है a प्लस 0 b, 0 स्केलर है तो ये a बन जाएगा। तो इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इनका डिटर्मिनेंट होगा, इनका डिटर्मिनेंट होगा, और ये नॉन जीरो गिवन है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, a प्लस एन बी इन्वर्टेबल। और n इक्वल टू 0, बट हमें बोला गया देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, तो n एक मिल गया, n इक्वल टू 0 के लिए ये होल्ड हो रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है ना। इतना सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है एनी नॉन सिंगुलर k क्रॉस k मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज कैन बी मेड सिंगुलर बाय चेंजिंग एग्जैक्टली वन एंट्री। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हमें फाइंड करना है।
एनी नॉन सिंगुलर के क्रॉस के मैट्रिक्स विथ क्या है, एनी नॉन सिंगुलर के क्रॉस के मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज कैन बी मेड सिंगुलर बाय चेंजिंग एग्जैक्टली वन रो। देखो, ये था क्वेश्चन नंबर 13। एनी नॉन सिंगुलर के क्रॉस के मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज कैन बी मेड सिंगुलर बाय चेंजिंग एग्जैक्टली वन एंट्री। देखो एक एग्जांपल लेते हैं ए, ये 1001 सपोज लिया हूं, तो इनका डिटर्मिनेंट क्या है 1। मैं ये जो एंट्री है इनको चेंज करता हूं, 0 से रिप्लेस करता हूं, तो इनका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0001, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। ऐसे a इक्वल टू ए बी सी डी, इनका डिटर्मिनेंट क्या है ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ए को ऐसे चेंज कर दे, ए को ऐसे चेंज कर सकते हैं कि ए को मैं जैसे ये ले ले हूं बी सी बाई डी। देखो ए कोई भी एक मैट्रिक्स है, ए को इससे रिप्लेस कर रहा हूं बी सी बाई डी, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के क्या हो जाएगा ए डी माइनस बी सी, और ए डी के जगह बी सी पुट कर दिया हूं बी सी माइनस बी सी इक्वल टू 0। तो कोई भी एक के क्रॉस के मैट्रिक्स लिया हूं, उसका एक एंट्री को हम लोग एग्जैक्टली वन एंट्री को चेंज कर सकते हैं, जिनसे डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा, राइट। देखो मैं क्या किया हूं, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से बोल रहा था। नाउ एक आर्बिटरी के क्रॉस के मीन्स 2 क्रॉस 2 ले सकता हूं ना, वो उतना बड़ा लेके क्या करोगे, तो इनसे मैं दिखा सकता हूं कि ए को बी सी बाई डी से रिप्लेस कर दिया तो इनका डिटर्मिनेंट सिंगुलर हो गया, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये ट्रू, ठीक है। इन जनरल में 2 क्रॉस 2 के लिए प्रूव कर दिया हूं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, दिया क्या गया है एस बी ए फाइनाइट सबसेट ऑफ आर क्यूब सच दैट एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ एस स्पैन ए 2 डायमेंशनल सबस्पेस। आर क्यूब का एनी 2 डायमेंशनल सबस्पेस के एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ ए स्पैन कर सकते हैं, देन ए स्पैन ए 2 डायमेंशनल स्पेस। ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो क्वेश्चन क्या है ट्रू और फॉल्स, ये आपको देखना है, ठीक है। तो देखते हैं, इसके लिए कुछ आर्गुमेंट लिखते हैं। तो हमारे पास क्या दिया गया है, जो दिया गया है हमें दिखाना है ए स्पैन ए 2 डायमेंशनल स्पेस। मीन्स any 3 elements of S span 2-dimensional space. Any 3 element of S span 2-dimensional subspace, okay, 2-dimensional subspace, ठीक है। What it means? It means exactly 2 of them are linearly independent। इसमें कोई डाउट है, ये गिवन है आपको। सिंस एनी 3 एलिमेंट ऑफ एस स्पैन 2 डायमेंशनल सबस्पेस, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं एग्जैक्टली 2 ऑफ देम लिनियरली इंडिपेंडेंट। बन रहा है ना, जो गिवन है उनसे ही मैं लिखा हूं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड। व्हाट नेक्स्ट, if S does not span a 2-dimensional space, 2-dimensional space मतलब on contrary, मतलब जो हमें दिखाना है देन एस 2-डायमेंशनल सबस्पेस को स्पैन करता है, मैं उनका उल्टा मान लिया हूं। सपोज
एज डज नॉट स्पैन ए टू डायमेंशनल स्पेस। व्हाट नेक्स्ट? ऐसा होगा तो डज नॉट स्पैन ए टू डायमेंशनल स्पेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देयर आर थ्री independent means linearly independent elements in S, but it is not true ना, राइट? देखो, एस टू डायमेंशनल स्पेस को स्पैन नहीं कर रहा है, इसका मतलब है देयर आर थ्री लिनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट इन एस, एंड वो तो ट्रू नहीं है ना, वो तो ट्रू नहीं है ना, that contradict our initial assumption, so our assumption is wrong. Wrong assumption we consider, so आपका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। मैं उल्टा कंसीडर कर लिया था, तो इसीलिए हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा था, तो हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ए स्पैन ए टू डायमेंशनल स्पेस, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, देखो, now the question number 13, this one a b a 3 cos 3 मैट्रिक्स, रैंक ऑफ a इक्वल टू 3। तो a बाई b जो मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है ना, तो रैंक ऑफ ए क्या है? रैंक ऑफ ए 3 है, ठीक है, और ए क्या है? 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है, ठीक है। द गिवन सिस्टम हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है। देखो, ये जो बी है 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, राइट, तो रैंक ऑफ ए बाई बी भी 3 हो जाएगा ना, रैंक ऑफ ए 3 है, रैंक ऑफ ए बाई बी 3 हो जाएगा, 3 से बड़ा थोड़ी होगा, बी तो 3 क्रॉस 1 से आ रहा है, इसका मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बाई बी इक्वल टू 3, बट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है? 4 है ना, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4 है, तो उनके साथ तो इक्वल नहीं हो रहा ना, सो गिवन सिस्टम इज क्या है? कॉन्सिस्टेंट, बट it has infinitely many solution, it has infinitely many solutions, not exactly one solution। ये लोग यूनिक के बारे में बात कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन, ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि मैं एकदम आर्गुमेंट वाइज प्रूव किया हूं, ये तो कॉन्सिस्टेंट है, बट इनका रैंक जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के साथ इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा, उसका मतलब क्या है? इनफाइनली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा फॉल्स। ये इतना सीधा सीधा क्वेश्चन था, ये था आपका टोटल 8 क्वेश्चंस फ्रॉम 2011 से था, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई ऑल्सो प्रोवाइड all other previous years questions as well one by one. Thank you.